सिंगल सेविंग हो तो आपका अप्रोच थोड़ा फास्ट रहेगा, और अगर सिंगल सेविंग नहीं हो तो अप्रोच थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन आपका हेड हमेशा आगे रहेगा। अगर आप देख रहे हो तो मैं अगर गया बॉल के ऊपर और फिर मैंने आने दिया बॉल, मैंने रिसीव किया विथ माय नी फ्लेक्स्ड, इससे रिसीव किया और फिर इधर से मैंने जंप किया, उसको क्रो हॉप बोलते हैं, जैसे कौवा जब साइडवेज जाता है वैसा। तो फ्रॉम साइड ऑन पोजीशन टू फ्रंट ऑन पोजीशन मुझे आना पड़ता है। वो आने के लिए मुझे मेरा बेस बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि मुझे वेट ट्रांसफ़र करना है वो टारगेट पे एज क्विक एज पॉसिबल, क्योंकि अगर मुझे रन आउट लेना है तो मेरा ये पूरा वेट जाएगा उधर, और वो वेट लेके जाएगा मेरा फ्रंट आर्म। अगर मेरा फ्रंट आर्म इधर गया तो बॉल इधर जाएगा, फ्रंट आर्म इधर गया तो बॉल किधर भी जा सकता है। चलो एक जन आओ, थ्रो करो। रुको। अभी जो सर बता रहे थे पॉइंटर्स, वो इधर हम लोग प्रूव करेंगे कि क्या इम्प्रूव करना है लड़के को। चलो, आपको कॉन्शियस नहीं होना है, आपको खाली करना है जो कर रहे हो। रेडी? और रुकना है। नॉट बैड। देखो अभी क्या हो गया इसका, इसने फ्रंट आर्म कैसे यूज किया, स्टैंड हियर, व्हेन ही वाज थ्रोइंग उसने फ्रंट आर्म बहुत कम यूटिलाइज किया, लेकिन बहुत कम यूटिलाइज किया। और सर का देखा कैसा हुआ। तो अगर आपको फोर्स जनरेट करना है तो कहाँ से फोर्स जनरेट होगा? आपके मोमेंटम से। फोर्स खाली फ्रंट आर्म से जनरेट नहीं होता है, पहला फोर्स आता है हमारे मोमेंटम से, कि हमने स्टार्ट कैसे लिया है और स्टार्ट के बाद हम कौन से पॉइंट पे थ्रो करने जा रहे हैं, वहाँ से फोर्स जनरेट होता है। उसको डायरेक्शन और फोर्स सपोर्ट करता है आपका कौन सा आर्म? टॉप आर्म। तो टॉप आर्म कहाँ होना चाहिए सर, आप बताइए। आपका टॉप हैंड हमेशा टॉप हैंड आपका टारगेट की तरफ होना आप सामने देखो, जो आप टारगेट, विकेट कीपर अगर उधर है तो मुझे उधर ही होना चाहिए। अगर मुझे बॉल इधर से भी आ रहा है तो मैं ये पकड़ के मेरा वापस ये फ्रंट आर्म मेरा, लुक एट द सर्स आर्म, दिख रहा है उधर ही जाएगा। सर जरा आप होल्ड करिएगा, जैसे आप होल्ड करते हो, ये देखो टाइट होना चाहिए हमेशा। जब भी आप थ्रो करते हो तो आपका जो टॉप आर्म होता है ना, एकदम टाइट होना चाहिए। अगर ये लूज रहेगा तो फिर ये बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है? जितना ये टाइट रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा आपको बॉडी को कंट्रोल करने में आसानी होएगी, ठीक है? देखो सर का हाथ देखो, इवन बॉलिंग में भी वही होता है। देखो कितना स्टडी है। और देखना आपको यहाँ से, शोल्डर के ऊपर से, ये कभी भी आपको यहाँ से नहीं देखना है। अगर आप ओपन हो जाओगे तो अगेन ये वाला हाथ काम करना बंद कर देगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका ये फ्रंट आर्म है, जो नॉन थ्रोइंग आर्म है, वो फर्म रहे और टूवर्ड्स द टारगेट रहे, और बाकी का जो आपका काम है वो आपका बैकफुट लेग करेगा विथ हिप रोटेशन। हाँ, ये आर्म और फिर ये सिंपल। वन मोर पार्ट, 2 पार्ट अभी और बचे हुए हैं। जब भी सर थ्रो कर रहे हैं, आपने इनका एंगल देखा है? एल्बो का कहाँ है? शोल्डर के ऊपर। हमेशा कहाँ होना चाहिए? क्यों होना चाहिए शोल्डर के ऊपर? नहीं, हमें थ्रोइंग में शोल्डर यूज नहीं करना है, बहुत कम यूज करना है। मोस्ट ऑफ जो इंजरीज होती है वो कैसे होती है? थ्रोइंग से होती है, बॉलिंग से नहीं होती है। तो अगर आपका ये एल्बो शोल्डर के नीचे जाएगा तो पावर कहाँ से आएगा? शोल्डर से आएगा। और जितना ऊपर जाएगा पावर कहाँ से आएगा? एल्बो और रिस्ट से, ठीक है? वहां भी शोल्डर यूटिलाइज होगा, बट मे बी 10 to 20%। लेकिन जैसे जैसे ही नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? आपके शोल्डर का काम बढ़ते जाएगा। इसीलिए जब भी हम थ्रोइंग करेंगे, क्या कोशिश करेंगे? आपका ये इसके ऊपर होना चाहिए, इसके नीचे नहीं होना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कि कितना दूर आप थ्रो मारते हो, उसी के हिसाब से ये ऊपर नीचे होता है। अगर आपको बहुत लंबा करना है तो आप नीचे रख के नहीं मार सकते हो, फिर आपको कहीं ना कहीं नीचे लेना पड़ेगा। लॉन्ग थ्रो करना है एक्चुअली, तो ये थोड़ा नीचे चला जाता है, बट लॉन्ग थ्रो पे नीचे जाएगा। हाँ, बिकॉज आपको ज़्यादा दूर फेंकना है, आप ऊपर से ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इसको कम ये टेक्निक में आप लेके आओ। ये जितना लाओगे, इंजरी फ्री क्रिकेट ज़्यादा खेलोगे ना। उसके बाद फोर्स कहाँ से आता है सर? हिप रोटेशन। जैसे हम बॉलिंग डालते हैं, हम लोग बॉलिंग में क्या करते हैं? खाली हाथ से नहीं डालते हैं ना, हम लोग पिछला पैर लाते हैं। किससे लाते हैं? हिप से लाते हैं आगे। तो अभी सर का देखो, अभी उस पॉइंट का ये इधर। हाँ, देखो अभी देखो क्या हो गया। अभी सर ने बॉल यहाँ कलेक्ट किया, ही कलेक्टेड हियर बट फिनिश्ड देयर। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं फॉलो थ्रू। वो फोर्स डिलीवर करने के लिए काम आता है।
और वो होता है कहाँ से, हिप से। हिप से। तो जब आप बॉल थ्रो करोगे तो आप मेक श्योर करो कि ये पोजीशन बननी चाहिए। इज इट क्लियर? तो लॉन्ग थ्रो समझ में आ गया? ओके, आई थिंक दैट डन। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान, देखो आई एम ऑलवेज सेइंग कि ज़्यादा प्रैक्टिस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर राइट चीज़ें करोगे तो ही फ़ायदा है। तो ये लर्निंग है आपके लिए, और इसीलिए आपको ये लिखना है, आपको नोट डाउन करना है, पॉइंटर्स बनाना है, ताकि आप पूरे साल उस पर काम कर सको। तो फील्डिंग के लिए आज इतना ही। अभी आप सब लोग डिवाइड होंगे नेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है किसी का? चलो, थैंक यू। वेल बोल्ड, शाबाश। पाटील थोडं वाकून यायचं आहे। चलो राजा, नया बॉल कभी भी क्रॉस सीन नहीं पकड़ना है बेटा। नया बॉल का बेनिफिट रखो। विकेट है, विकेट आपके ही है, आपके ही काम की विकेट है बेटा। आपको जो बोला वो डालो। गुड गुड गुड, शाबाश पाटिल। चलो वैष्णवी, थोड़ा सा हिट करना है रिस्ट। गुड गुड गुड, शाबाश पाटिल। गुड गुड, वेल बोल्ड, शाबाश पाटिल। ठीक है, थोड़ा सा ये हो जाता है जब भी आप जब रिस्ट मूवमेंट, पीछे देखो पाटिल, कम ऑन। आप जब भी रिस्ट मूवमेंट आप जब देखते हो ना बैट्समैन को, तो बैट्समैन को देख क्या कर रहा है वो देखो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो आप मतलब ना देख के नहीं पता चलेगा। आप ना थोड़ा सा उनका ना इनिशियल मूवमेंट देखना कि क्या करते हैं, फिर बाद में ना आप जब यहाँ पे जब रनअप पे रहते हो तो आपको ना एक लाइन सेलेक्ट करनी है कि मुझे ना वो लाइन में ही मेरी बॉल जानी चाहिए और कुछ नहीं दिमाग में चाहिए, ठीक है। और रिस्ट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिस्ट पोजीशन सही रहेगा ना आपका बॉल गिरत जाएगा, ठीक है। आता बॅटिंगला गेला ना, आता हा विकेट आहे ना हलका स्लो आहे, हलका म्हणजे हाय स्लो आहे। तर पे जेव्हा जेव्हा येतो ना स्लो बॉल येतो जेव्हा, कारण का हे लोक थोडा पेस कमी वाले बॉलर आहेत, मग त्यावेळेला तुला बघतोयस की थोडा यायचं तर तुला रीच होतो हा बॉल जायचं, उभा राहू नको, तू उभा राहतोस बॉलवरती ना, हां ड्राईव्ह मारताना तुझी बॉडी वरती जाते, ते नाही झालं पाहिजे। हेड पोझिशन कधी पण पुढे पाहिजे। आता सर मगाशी पण बोलत होते, हेड पोझिशन जेवढा तुझा ना शोल्डर आणि तुझा फ्रंट आर्म आला पाहिजे लाईनवरती, एवढं लक्षात ठेव आणि तुला काहीच नाही करायचं, ठीक आहे। चल गुड, शाबाश पहल, बहुत बढ़िया, वेल बोल्ड। शाबाश गुपरान, आगे वाला बॉल है पहल, हेड पोजीशन देखो, आप नीचे डाल रहे हो कैसे मिलेगा, ये आगे वाले बॉल था, आपको आना है सिर्फ डिफेंस करना है, रुकाना है। चलो फोकस करो जरा। ठीक है, वाइट बॉल था बेटा। गुड गुड गुड, शाबाश पहल, गुड वन।
वेल बोल्ड, शाबाश पाल, वेरी गुड। थोड़ा एल्बो जल्दी निकाल रहे हो बाहर, आने दो, बैट के साथ आने दो एल्बो। हाँ मॉन आगे डालो। स्टेडी रहना थोड़ा, चाइना में नहीं है, अंदर ही आएगा, उसका अंदर ही आएगा। तो आपका हेड पोजीशन देखो किधर चाहिए, इधर चाहिए, ये तरफ एल्बो। चलेगा। वेल बोल्ड, शाबाश, गुड। बॉल, शाबाश, अच्छा था, पर थोड़ा पीछे डालेंगे ना फायदा रहेगा, थोड़ा सा, क्योंकि मूवमेंट हो रहा ना, थोड़ा सा पीछे करना और अच्छा मूवमेंट होएगा। तो मूवमेंट के लिए तू जगह नहीं दे रहा आगे। प्रथमेश, ये बॉल लाके छोड़ रहा है, विकेट पे एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब बॉल निकलेगा। फोकस करना, फ्रंट एम पे अपने फोकस करो। बॉल और थोड़ा पीछे करना फायदा रहेगा, थोड़ा एफर्ट लगाओ। शाबाश मोहसिन, थोड़ा सा आगे, इधर खेला ना उसने, यहाँ खेलने दे। हाँ, थोड़ा सा आगे करना फायदा है। बॉल प्रिंस, लेट हो गया तू। वेल बॉल, Played. Shot, Chakle. स्टंप पे खड़ा हो जाओ, रेडी, कम ऑन, टैपिंग, वॉच, गो, ले दो बॉल, वेरी नाइस। बैट थोड़ा नीचे लाओ, थोड़ा, इंडियन विकेट है, आपको बोल रहा हूँ, हाँ, थोड़ा बैट को नीचे रखो। यस, इंडियन विकेट में बॉल थोड़ा सा टेंड्स टू कीप लो, थोड़ा सा डाउन हो जाओ। सर अभी मैं बैटिंग करके आया, तो क्या फीडबैक है? अभी जो तू जो बैटिंग करके आया, जो मैंने तुझे बताया, जो तेरा पहले जो बैटिंग कर रहा था, उसमें डिफरेंट यही था कि थोड़ा तू कमिट हो रहा था, जैसे बैटिंग करने में पिच स्लो था। पिच स्लो था, थोड़ा बॉल सेंस यानी इतना आइडिया नहीं हो रहा था। हाँ। मैंने उसके लिए तेरे को क्या बताया टेक्निकली, तेरा जो शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर, स्मेल द बॉल, यानी बॉल को बिहाइंड, बॉल के पीछे आने की कोशिश करना, कि बॉल को मीट करने में ईजी हो जाता है। जो तू बैटिंग कर रहा था, तो ज़्यादातर ये आइस पे खेल रहा था, तो मैंने तेरे को बोला लेफ्ट राइट आइस पे खेलने की कोशिश कर रहा है ना। ये लेफ्ट आइस पे जो चेस करती है, यहाँ पे अवे द बॉडी खेलने जा रहा था। जब यहाँ खेलने के लिए कोशिश किया तो स्मेल द बॉल यानी क्लोज हो रहा था, ज़्यादा लाइन में आ रहा था। तो उसमें और उसमें जो पहले का बैटिंग, थोड़ा उसमें डिफरेंट क्या लगा? भी जो पहले बैटिंग कर रहा था तो उसमें मैं ज़्यादा जल्दी कमिट हो रहा था और टाइमिंग बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। जब रुक रहा था बॉल के लिए और स्मेल द बॉल वाला जो टेक्निक कर रहा था मैं, उसमें बॉल का मिडलिंग ज़्यादा अच्छे से हो रहा था और बॉल कनेक्ट भी अच्छा हो रहा था। और फिर आइडिया आ गया था कैसा पिच प्ले करना है। ओके,
बॉल के साथ, बॉल के साथ। व्हाट यस, ये रिसीव कौन करना? वापस ऐसे पकड़ा, ये बड़ा हो गया। रिसीव छोटा था करके, नहीं तो वो उंगली पे लगता था। ओहो, गुड शॉट। अब हेड ऊपर, हेड इधर है, हेड ऐसा है। तू ये आया, दे मेरे को ग्लव्स दे। डाल, हेड देख, इधर साइड से देख, इधर से देख। इधर है मेरा हेड, पीछे गया लेकिन हेड इधर है। मैं इधर से इधर आ जाऊंगा फिर। इधर क्यों मैं आऊं? कैच किया भी इधर था, इधर नहीं। ये जगह बनाने को बोला ना मैं तेरे को। डाल, वही बोल। अब मैं सीधा के लिए गया, टर्न हो गया, इधर आया ना, यही है। डाल और एक ग्लास बॉल डाल। क्यों पैर क्यों लेके जाऊं? आए दान में मैं कुछ भी करूं, मैं एज लगाऊं, कुछ भी करूं, तू तेरा ये नॉर्मल रख। बॉल के साथ उड़ने को देख। हाँ, गुड गुड। बॉल के साथ, बॉल से जल्दी नहीं करना। हाँ, अभी कैसे था? तेरे को डर लग रहा है तो हेलमेट डाल, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हेड ऊपर नहीं जाना चाहिए, हेड आगे। ये देख क्या हुआ, इजी कैच छोड़ा। क्यों छोड़ा? ये क्या, ये कौन करेगा? रिसीव कौन करेगा? हर बॉल तेरा कर्तव्य है कि रिसीव करना है। खाली ग्रांटेड पकड़ेगा कि आएगा तो आएगा नहीं, रिसीव करेगा तब तक नहीं आएगा। हाँ, अभी कैसे आया? कैसे हुआ? ये हुआ ना, इस पे ध्यान दे। सब लोग क्या है, उधर कोई नहीं है ना? हाँ, इधर हो। हाँ, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स, आज का सेशन कैसा था? अच्छा था। तो फर्स्ट हम लोग ना रेगुलरली डेली हम लोग ना सेम करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो 15 डेज का जो कैम्प है ना, उसमें ना जो डेली वाला कर रहे हैं ना, वो नहीं है, कुछ अलग है, ठीक है। अलग मतलब ऐसा नहीं है कि 15 दिन में आप सीखोगे, पर ना ये आपको लाइफ टाइम मतलब याद रहेगा कि कैसे क्या करना है, खुद को इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पैर था, फर्स्ट पैर पाटिल। तो पाटिल, आपका कैसा क्या था, रिव्यू क्या है आज का? मतलब आपको क्या सीखने मिला आज के इसमें? हाँ हाँ, अच्छा पाटिल, आपको है ना, मैं देख रहा था मैं कि आप थोड़ा सा ना लेजी खेल रहे थे, ठीक है। आगे वाली बॉल को थोड़ा ऊपर आपका बॉडी जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड पैर पहल और ऋषभ। पहल, क्या कैसा था आपका सेशन आज का? हाँ हाँ, अच्छा हाँ। अभी आपको उसका बता दो, आपका फर्स्ट मतलब मैंने आपको जो नेट इधर बताया था, नेट्स में आपको रन्स निकालने के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा टास्क दे रहा हूँ। तो टास्क का मतलब ये नहीं है कि आप मिडिल वाली बॉल खेले, ठीक है। जो अंदर आ रही है आपको, आप इसको इनिशियल मूवमेंट दे सकते हो, खेल सकते हो, आप फ्लिक खेल सकते हो, शॉट मतलब लेग साइड के शॉट्स खेल सकते हो। सेकेंड और ये हो गया कि आप स्पिनर्स को आपका हेड पोजिशन और शोल्डर आपको उधर बॉल की लाइन में जाना चाहिए, तब आप बॉल को कनेक्ट करोगे, बॉल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। ऋषभ, आपका क्या था?
स्टार्ट मिलेगा, कैसे हीलिंग फील करते हैं, ये बताया आपको। अच्छा, अभी आपका गलती क्या हो रहा था कि अगर आप स्लॉक कर रहे हो, फर्स्ट मतलब मैं स्लॉक से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्लॉक कर रहे हो ना तो आपको ना आपके पावर आपको पूरा मारना है। एक तो आप कर मैं आपको टोका नहीं इसमें, क्योंकि शॉट्स खेलना ही है, हम लोग शॉट्स करेंगे तो ही स्कोर होएगा। तो शॉट्स खेलोगे तो शॉट्स ऐसा खेलना है, आपको करना है तो पूरा क्लियर मारो, हाफ नहीं, चेक नहीं करना है। और सेकंड मतलब बैटिंग आपका जो आप थोड़ा सा फ्रंट फुट में थोड़ा सा आगे वाली बॉल को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे थे, देखा मैं स्लो। तो आपका जो फ्रंट फुट जो आप जब भी फ्रंट फुट आते हो हेड पोजीशन आपका स्टिल चाहिए, ठीक है। थर्ड पैर, हाँ, आपको बेटा बहुत कुछ सीखना है। आपको पहले बॉल को रीड करना है, बॉल के लाइन, आपका फर्स्ट टास्क ये रहेगा कि आपको ना बॉल के लाइन में खेलना है। बॉलर्स को ना पहले बॉल के लाइन में खेलो, आपको बॉल मिलेंगे, ठीक है। आपका भी आप अभी स्टार्ट किए हो क्रिकेट, तो आपको और बहुत कुछ सीखना है। और कौन था? हाँ, आप भी थे ना? कैसा था सेशन आपका? हाँ, क्योंकि आप ना बहुत दूर से बॉल खेल रहे थे, आपका हेड पोजीशन ना बहुत दूर रख रहे थे बॉल से। बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये है बैट्समैन के लिए, आपका पैर, फर्स्ट फ्रंट फुट, शोल्डर और हेड पोजीशन। आप अगर बॉल की तरफ लेके जा रहे हो, आप बॉल को फेस कर सकते हैं, ये याद रखना। फ्रंट फुट, ओके। आपका हाँ, अच्छा, आपको और सीखना है, मैं आपको बताते रहूँगा कैम में। आप अभी थोड़ा सीख रहे हो तो आपके मैं और भी मतलब कैम में जैसे जैसे आपको बताते रहूँगा। अभी बॉलर्स के ऊपर आ रहा हूँ। बॉलर्स ने ना मुझे आज बहुत अच्छा मतलब मैं हैप्पी हूँ बॉलर से, मतलब ना मुझे आज ऐसा लगा कि बहुत अच्छा किया कि तुम लोग ना जो रेगुलर करते हो ना, आज उससे अलग था कि नहीं बॉलर्स। मुझे ना यही, मैं आपको ना टास्क देते रहूँगा। मुझे ना हम लोग जो रोज डेली का रूटीन है, रोज दाल चावल खाते हो, आज ये 15 दिन हम लोग बिरयानी खाएंगे, ठीक है, सिंपल। तो बॉलर्स आपको जो टारगेट दिया, आपको कैसा लगा राजा? आज का सेशन आपका कैसा था? हाँ, ठीक, मतलब क्या कर रहे हैं, आपका अभी आगे का गोल क्या है? मैंने आपको जो अभी दिया हो, हाँ, रिस्ट पोजीशन आपका स्ट्रॉन्ग चाहिए उसके लिए, ठीक है। फिर आपका मैं आउट हो जाता था, आपको स्टार्ट किया था, हाँ, आप लोग दोनों ने भी बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट दिया। तो मुझे ये 15 दिन में आपको और थोड़ा मुझे बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग करना है आपको, ये सब इसमें। बेटा आपका अय्यर, हाँ, गुड, वेरी गुड। बेटा आपका यस, आप फोकस करो कि आपको यहाँ पर आप ये कैंप में हो, 15 दिन में आपको ये फोकस करना है। जितना आप बॉलर बैट्समैन को खिलाओगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। हाँ, वो और थोड़ा आएगा। आपका बॉलिंग का तो कुछ ये नहीं, रिस्ट पोजीशन भी बहुत अच्छा है। गुफरान गुड। गुफरान आपने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया। पहल हाँ, आप अच्छी बॉलिंग डाल सकते हो पर, इसलिए मैंने आपको बताया। और आज और अच्छा इंप्रूवमेंट करो। आपको 15 दिन का टास्क है, 15 दिन में कंप्लीट। मैं सबके लिए 15 दिन का टास्क दिया। ये 15 दिन का हम लोग का जो कैंप है वो 17 डेज है ना, समथिंग कुछ। तो उसमें हम लोग को ना कुछ अलग करना है, जो रेगुलर रूटीन से अलग, ठीक है बेटा। हाँ, रिस्ट स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं, स्टेबल चाहिए रिस्ट, और थोड़ा सा निप करना है रिस्ट को। बेटा आपका रिस्ट, हाँ, बाउंस होए और बॉल निकले, राइज हो जाए थोड़ा, ठीक है। बाकी ठीक, सबके लिए आज सेशन बहुत अच्छा था। मैं तो हैप्पी हूँ कि जो मैंने सोचा था, जो मैंने करा है, वो भी तुम लोगों ने किया, ठीक है। क्लैप्स।
प्रॉब्लम अभी डिस्कस करेंगे, एक बार और डिस्कस करेंगे। अभी बैटिंग का एक बार डिस्कशन होगा बस, कैसे खेलना रहता है मैचेस में। थोड़ा जल्दी कम वो ठीक है, वो कमिटमेंट बॉल पे नजर रख, इधर वो एम कहाँ रखना है वो ध्यान। टेढ़ा खड़ा है ये, ऐसे खड़ा है, ऐसा चाहिए। कैलाश उसको देख जरा, खड़े रहो जरा, खड़े रहो, बैठने नहीं आए इधर हम लोग। हमेशा देखो कि हमारा एवरेज मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। हर मैच में आप जाओगे 100 बनाओगे, 60 बनाओगे, 70 बनाओगे, होगा नहीं। तो थोड़ा रियलिस्टिक सोचना है। क्या सोचना है? मेरा एवरेज क्या हो। एक मैच में मैं फेल हुआ तो दूसरे मैच में मुझे कम बैक करना है। तो अगर सचिन तेंदुलकर को 100 बनाने के लिए 850 इनिंग लगे तो हमको भी तो उससे थोड़ा कम या ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि फेल होने के लिए रेडी रहो। जो लोग हमेशा सोचते हैं कि हर बार सक्सेस मिलेगी ना, उनको प्रेशर ज़्यादा रहता है और इसीलिए परफॉर्मिंग नहीं होता। फेल होना क्या होता है ना, एक पार्ट होता है हमारी जर्नी। अगर हम फेल नहीं होंगे ना तो हम अपने आप को और तैयार नहीं करेंगे। तो अगर आप चांस लोगे तो 10 में से अगर 5 बार भी सक्सेसफुल हो गए, 6 बार तो वेरी वेरी गुड। इवन जो इंटरनेशनल टीम्स होती है उनका भी सक्सेस रेट 50-60% का होता है। प्लेयर्स का बैटिंग एवरेज क्या होता है नॉर्मली? 30। एक नॉर्मल बैट्समैन का 35 के आसपास रहता है। इंटरनेशनल मैच में थोड़ा अच्छा हुआ तो 40 रहता है, और जो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है उनका 50 के आसपास होता है। मतलब इवन द प्लेयर जो इतना क्रिकेट खेल के जा रहे हैं वो भी 50 रन ही बना पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ना रियलिस्टिक रहना है हमको कि हमको कितना परफॉर्म करना है। अभी सबको क्या लगता है हर मैच में परफॉर्मेंस होगा, हर मैच जिता देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। हर मैच में आप कोशिश करोगे जिताने का और बेस्ट परफॉर्मेंस करने का, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है, कौन से विकेट पे खेल रहे हैं, बॉलर क्या है, सामने वाली टीम कैसी है, उसने कितने रन बनाए हैं, हम कितने रन बना सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम प्री डिटरमाइंड होके जाएंगे तो ऑफ कोर्स हम फेल होंगे। तो हमेशा ना सोच के जाना है कि मैं जो नंबर पे जाऊंगा वहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करूँगा। दैट इज़ माई जॉब। कि मेरे को अगर 20 बॉल पे 50 करना है तो मैं वो भी करूँगा, और 100 बॉल पे 20 करना है तो वो भी करूँगा। कोई ऐसा खुद का प्लान करके नहीं जाना है कि दिस इज व्हाट आई विल डू। कभी भी बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, रात को सोच के जाते हैं कल 100 बनाना है, कल 5 विकेट लेना है। उसमें क्या होता है कि वो प्रेशर में रहते हैं हमेशा। क्रिकेट इज अ टीम गेम ना। अभी समझो आपने बहुत अच्छा बैटिंग किया, एक रन आउट डायरेक्ट हिट लग गया, तो वही है कि मैंने बताया ना स्टार्ट में कि पहले डिफेंस लाइन, अब आते हैं स्किल पे। डिफेंस लाइन डेवलप करो, उसमें गड़बड़ मत करो, और बाकी जो भी आपको उसके अलावा बॉल मारते हैं उसको गैप में मारने को देखो, और उसके लिए उसकी खूब प्रैक्टिस करो। और जब जाते हो ना ग्राउंड पे तो एकदम पहला बॉल लेने के पहले क्लियर रहना है कि मेरे को खेलना है, रन्स करना है और लास्ट तक खेलना है। अगर जिस नंबर पे आप जाते हो उसका इंड तक ट्राई करो खेलने का। अगर पहले ओवर में जाते हो तो 50वें ओवर तक ट्राई करो। जहाँ पे भी आपकी एंट्री होती है, जिस दिन आपकी एंट्री होती है ना, उस दिन सोचो कि मैं बेस्ट करूँ। अब बेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है। बेस्ट में खाली 100 बनाना नहीं होता है, 50 बनाना नहीं होता है। बेस्ट में देयर आर सो मेनी थिंग्स विल बी इन्वॉल्व, है समझ में। बाकी देखो बैटिंग ना बहुत जन अच्छा करते हैं। अगर हम नेट का रिकॉर्ड उठाए ना तो कम से कम लाखों लोग इंडियन टीम के लिए रेडी हैं, पर परफॉर्मेंस वाइज नहीं है। तो अपने को ध्यान देना है कि हाउ आई कैन लिफ्ट माई सेल्फ। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? चलो कैरी ऑन। थैंक यू सर। अभी जो हमने टेक्निक से बात किया, हम विल टॉक अबाउट द बैटिंग, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि जब हम अपने आप को बैट्समैन बोलते हैं तो व्हाट पहला थॉट क्या आता है? चलो प्रतीक कुशल से हम बैट्समैन, तो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट? बैट्समैन का मतलब क्या है? व्हाट इज द बैट्समैन जॉब? अभी 50 ओवर के मैच में या देश डिपेंड करता है, विकेट लेता है, बॉलर लेता है, विकेट लेता है। इसके हिसाब से पहला जो हमारा थॉट है रन करना, दूसरा थॉट है कितना करना है, कितना
that totally depend on the सामने अटैचमेंट है, ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ें भी होती है, कल के दिन मैंने कितने रन बनाए थे, तो ये सारी चीज़ें होती है प्रेजेंट में, राइट। तो बैटिंग में अगर आपको अच्छा प्लेयर एज अ बैट्समैन रन बनाना है तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग, यस, सो फर्स्ट कोशिश होनी चाहिए स्टेइंग ऑन द विकेट। दूसरी कोशिश क्या होनी चाहिए, दूसरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं विकेट पे खड़ा रहो, रन भी बनाऊं। पहले का एक ज़माना था जब हम लोग बोलते थे खाली विकेट पे खड़े रहो रन बन जाएगा, अभी वो नहीं चलता है। मॉडर्न वर्ल्ड में बोलते हैं विकेट पे रहना भी और रन भी बनाना है। आज स्ट्राइक रेट जो है वो पहुंच गया है 80-90 से ऊपर, तो आप विकेट पे खाली खड़े रह के बॉल खराब बॉल का वेट नहीं कर सकते, आप टू शो द इंटेंट कि मैं आके रन बना दूँ। तो पहली चीज़ है विकेट पे रुकना और दूसरी चीज़ है स्कोर बनाना। अभी विकेट पे रुकना और स्कोर बनाना ये दो पार्ट है बैटिंग। तो विकेट पे रुकना मतलब कुछ ऐसे डिलीवरीज आएंगे जहाँ पे आप स्कोर नहीं बना पाए, और रन बनाना मतलब कुछ ऐसे डिलीवरीज आएंगे जहाँ पे आप रन बना सकते। तो उसका भी एक तरीका है, इट इज नॉट कि आप ऐसे बिना कोई प्लान के जाओगे होगा। तो आप बैटिंग करने जाते हो, ये हमारा जो 3 स्टंप है यही बॉलर टारगेट है, राइट, या ज़्यादा से ज़्यादा चौथा 5वां स्टंप पे टारगेट, राइट। अभी हम सुनेंगे बॉलर का माइंडसेट। आप आइए ना, आप बताइए कि आप फास्ट बॉलर, आप क्या कोशिश करोगे बैट्समैन को आउट करने की? मैंने वही सेम बोला, बॉलर का माइंडसेट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉल में किसके आसपास डालूँ, इधर इधर आएगा इधर इधर आएगा, नेक्स्ट टाइम ज़्यादातर लोग कोशिश नहीं करते। तो ज़्यादातर आपको जो बॉल डालूंगा ये लाइन, ये लाइन आपका कहाँ तक जा रहा है, ये एरिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुड लेंथ एरिया। गुड लेंथ मतलब ऐसा लेंथ जहाँ पे हमारा पैर नहीं पहुँच रहा है, अगर पैर नहीं पहुँचेगा तो ऑफकोर्स हमारा बैट नहीं पहुँचेगा, तो उसको क्या बोलते हैं। और गुड लेंथ एरिया मतलब लेंथ एंड देन द लाइन। लाइन पहले बॉलर क्या ट्राई करता है, लाइन स्टंप पे डालने के पहले लाइन देखता है, उसके बाद रिलीज पॉइंट से वो सोचता है लेंथ क्या होगा। बॉलर पहला क्या सोचता है, लाइन सोचता है कि पहले हर एक बॉलर लाइन सोचता है, लाइन आपका इतना ही अच्छे बॉल का, मैं अभी डिफेंस लाइन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद लेंथ होता है, बॉलर चाहता है कि मैं ये लेंथ पे डालूं लेकिन वो आगे पीछे होता है। तो जब हम बात करेंगे विकेट की, मैं बात करूँ विकेट पे टिकने का, तो विकेट पे टिकना मतलब अच्छे लेंथ पे टिकना, गुड लेंथ। अब जब बैटिंग करते हो तो सबसे जरूरी चीज क्या है, ज़्यादा देर तक विकेट पे रहने के लिए ये वाला लाइन है, इस पर आप गड़बड़ ना करो। अगर इधर आप गड़बड़ करोगे तो क्या होगा, आप आउट। ये एरिया है जिसमें बॉल आता है लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑन लाइन ऑन। इस एरिया में आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप खेलोगे अच्छा डिफेंस भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। डोमिनेशन बोलते हैं, डोमिनेशन इज नॉट ओनली कि आप बॉल आपने मार दिया और चौका। डोमिनेशन ये भी है कि बॉलर एक बहुत अच्छी और लाइन में ले डालेगा, उसको आउट किया। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा, बॉलर विकेट एकदम ग्रीन रहा होगा, बॉलर एकदम सॉलिड होगा एकदम, बट आपने विकेट ले दिया, सेकंड टाइम आगे आप आपने पूरा रिकवरी की। तो व्हाट हैपेंस, तो सर से मैं वही पूछ रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि बॉलर एक टॉप फॉर्म में होगा, बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, बट वहाँ पे आप अगर आउट नहीं भी होते हो तो हु इज द विनर, बैट्समैन इज द विनर। तो हमको पहले देखना है जब हम बैटिंग करने जाते हैं, इस लाइन सामने वाले लाइन का जो बॉल है वो हमारा क्या है, लाइन ऑफ डिफेंस। यही चीज़ आपको नेट में करना है। उसके बाद आपको एज अ बैट्समैन एरियाज चूज करना है, लेंथ चूज करना है कि यहाँ पे बॉल आएगा तो मेरे को ये शॉट मारना है। वो क्या हो गया, लाइन ऑफ अटैक। तो दोनों चीज लेके चलना है, यहाँ पे बॉल गिरेगा तो मैं अपने आप को सर्वाइव करूंगा, ये मेथड है। तो मेथड क्या है, स्ट्रेट बैट से वहां पे जाके खेलना, और ये एरियाज में बॉल गिरेगा, आई विल गो फॉर इट, राइट। तो अगर आप ये वाला लेंथ अच्छा खेलोगे और उधर आउट नहीं होगे तो ही बॉलर आपको दूसरा बॉल, अगर
अगर यही एरिया में आप स्ट्रगल करोगे तो बॉलर फिर कभी दूसरा बॉल डालेगा ही नहीं। तो आपको डालना है, bowler को dominate करना है। अभी इस एरिया को खेलने के लिए 3-4 पहले आपको survival करना है। फिर आपको plan करना है कि मैं यहाँ से कैसे बनाऊँ। bowler बहुत अच्छा bowling डालता है, तो मैं रन कैसे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ तो soft signal दे। तो अभी आप बार बार कोई bowler डालना है तो आप पीछे आके खड़े हो सकते हैं। आड़ा नहीं खेल सकते। यहाँ पे आप शॉर्ट टाइम से खेल के क्योंकि अच्छे बॉल पे अगर आपने सिंगल्स भी लिया दैट इज गुड इनफ। ये हो गया हमारा टैक्टिक्स। अभी आते हैं टेक्निक पे, राइट सर। अभी टेक्निक के ऊपर हम आते हैं, मतलब क्या, कैसे खेलना है, लाइन ऑफ डिफेंस पे कैसे रिएक्ट करना है। तो जैसे हम लोग बेसिक्स पे बात करते हैं कि हमारा स्टांस अच्छा होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हमारा ग्रिप, स्टांस और फाउंडेशन। यहीं से सारी शुरुआत होती है। अगर यहाँ से आपने गड़बड़ करना शुरू कर दिया तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो जब आप यहाँ खड़े हो स्टांस में, तो पहली चीज़ आपको क्या रखना है, अपने बॉडी पे कंट्रोल। अगर आपको सब पता है, टेक्टिक्स आपका सारा टेक्टिक्स राइट है, लेकिन आपको अपने बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं है, वो टेक्टिक्स का कुछ फायदा नहीं। ठीक है, तो अभी मैं बताऊँगा, फिर सामान सर बताएंगे, फिर बख्शी। ये जो लाइन है आपका, आपको आपका पूरा का पूरा बॉडी इसी के बीच में रखना है। जब आप खड़े होते हो आपको यहीं रखना है। आपने देखा सारे अच्छे बैट्समैन कैसे खड़े होते हैं, हेड एंड शोल्डर साथ में रखते हैं और हेड को टोस के बाहर नहीं जाने देते। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल जोन है। तो हम स्टांस में खड़े होते हैं तो हमको न्यूट्रल जोन में खड़े होना है, हमारा न्यूट्रल जोन, ठीक है। अगर हम ऐसे खड़े रहेंगे और लास्ट तक हमारा हेड हमारे कंट्रोल में रहेगा, कोई हम इस लाइन पे आगे नहीं जाएगा। अगर हम जरा सा इधर चले जाएंगे और वो जरा सा भी इधर आएगा तो मैं रन नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर हम अक्रॉस करेंगे। पहली चीज़ क्या है, अपना प्रॉपर जो आप नेट में प्रैक्टिस करते हो पहले क्या चेक करना है, स्टांस। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं पहले चेकलिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले वो लोग ग्रिप चेक करते हैं, फिर वो अपना स्टांस चेक करते हैं, उसके बाद वो रेडी होते हैं। फिर यहाँ आने के बाद नीचे नहीं देखते। तो आपको ये करना है, एक बार आपने देख लिया, यहाँ पे आपको बैलेंस रहना और बॉल के साथ मूवमेंट करना। बहुत लोग क्या करते हैं, बॉल के पहले, ये हमारा इनिशियल मूवमेंट है। इनिशियल मूवमेंट मतलब क्या, बॉल छूटने के पहले। इनिशियल का मतलब क्या होता है, बिफोर स्टार्ट, बॉल आया नहीं है और हम इनिशियल मूवमेंट क्यों लेते हैं, टू गेट अलर्ट आवरसेल्व्स, कमिट होने के लिए नहीं लेते। तो जब भी आप इनिशियल मूवमेंट लोगे तो ध्यान रखना है कि वहीं उसी लाइन पे होना चाहिए ज़्यादा, ये पोजीशन। और फिर आपका सर और शोल्डर हमेशा साथ में रहेगा और जो टोज होगा हमेशा लाइन की तरफ जाएगा, लाइन के अंदर नहीं जाएगा। बहुत शॉर्ट में बता दूँ। अभी सेकेंड पॉइंट ये हो गया, टेक्निकल टेक्निकल, बहुत सारी चीज़ें वी कैन कवर एवरीथिंग ऑन द सेम। अब हम नेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं, आज हमने नेट प्रैक्टिस की। हम नेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं, व्हाट इज द मोटो ऑफ नेट प्रैक्टिस। हम लोग नेट प्रैक्टिस नहीं करते। व्हाट इज द मोटो ऑफ नेट प्रैक्टिस से हम क्या डेवलप करते हैं, नेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं, हम नेट प्रैक्टिस से क्या घर पे लेके जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या लाते हैं। नेट प्रैक्टिस इज टू डेवलप द बॉल सेंस, राइट। आप अगर बॉलर, कोई बॉलर डाल रहा है और आपको कुछ चीज़ इंप्रूव करना है तो बॉलर के साथ कभी भी नहीं होगी। अगर आप सोच रहे आउट स्विंग में मुझे डेवलप करना है तो पता चल रहा है सारा बॉलर इन स्विंग आ रहा है, तो डेवलपमेंट होएगा क्या, बिल्कुल ही नहीं होएगा। तो हम लोग नेट्स में ना एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ डेवलप नहीं कर सकते। बहुत सारे कोचेस बोलते हैं, बहुत सारे कोचेस खड़े होके भी बार बार बोलते रहते ये नहीं हो रहा है, बट बिलीव मी नेट में आपको बाहर के कोई इंस्ट्रक्शन से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता। एग्री हो ना, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है। एक, अगर आप यहाँ खड़े होके सोचोगे कि मैं ये वाला पैर अंदर लाऊं और पता चला बॉलर ने इधर डाल दिया तो वो बॉल आप खराब खेल गए। तो आपको क्या करना है, नेट प्रैक्टिस में आपको क्या डेवलप करना है, बॉल का सेंस, कि बॉल के साथ कितनी देर तक मैं रह सकता हूँ। मतलब बॉल छूटने से लेके
बॉल विकेट कीपर तक जाने तक या आपके बैट पे लगने तक आपको 100% फोकस करना है विदाउट वरिंग अबाउट व्हाट इज योर बॉडी एंड व्हाट इज योर लेग व्हाट इज योर लेग सब उसके पहले होगा और उसके बाद बॉल खेलते वक्त नहीं होगा। जो नेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बॉल को डेवलप करना होता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे बैट्समैन क्यों आउट होते हैं 30 और 40 क्यों होते हैं आउट? इसका रीजन पता है किसी को? What happens कि जितने भी मेजर नेट प्रैक्टिस होते हैं उसमें एक बैट्समैन को 40, 50, 60, 70 बॉल मिलते हैं, इससे ज़्यादा मिल भी नहीं सकता। तो क्या होता है कि जब आप लोग स्टार्ट में जाते हो तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि पहला बॉल देख के खेलो। ये सुनने को मिलता है, कितने लोग अपने कान से सुने पहला बॉल देख के खेलो? सब बॉल देख के खेलो, पहला बॉल ही क्यों? तो पहली चीज होती है कि हमको रॉन्ग मैसेज मिलता है हमेशा। एज अ बैट्समैन पहला बॉल खराब मिला तो भी मारना है और लास्ट बॉल अच्छा मिला तो उसको भी डिफेंस करना है, अगर ऐसा कंडीशंस आता है तो 30-40 में आउट होने का मतलब क्या होता है कि आप लोग प्री मेडिटेटेड बैटिंग करते हो कि मैं अभी नया नया हूँ तो मैं सब बॉल रुकाऊंगा और लास्ट राउंड है तो मैं मारूंगा। तो वैसे ही धीरे 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 आपके अंदर टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है कि यार मतलब अनकॉन्शियसली आपको 30-40 रन बनाने का ही टेम्परामेंट डेवलप हो। दिस इज द रीजन कि ज़्यादातर बैट्समैन शुरू में स्ट्रगल करते हैं और बाद में आउट होते हैं। जब आप नेट प्रैक्टिस करोगे ना, एक ही चीज़ ध्यान रखना कि आपको सिर्फ बॉल देखना है, विकेट देखना है और विजुलाइज करना है कि मैं बॉल मार रहा हूँ तो किधर जा रहा है। जब बॉलर स्टार्ट हो रहा है तो आपको बॉल देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको गैप्स अपने दिमाग में रखना है। नेट में ये डेवलप कर सकते हो कि मैं कौन से बॉलर को कौन से फील्ड पे खेलूँ। फिर आपको ये देखना है कि ये बॉल मैं कहाँ मार सकता हूँ। यही दो चीज़ आपको सोचना है जब आप नेट्स कर रहे हो। डोंट वरी अबाउट योर लेग्स, योर शोल्डर और योर हेड। वो कब करोगे? नेट में आने के बाद। तो नेट प्रैक्टिस होता है सेंस डेवलपमेंट के लिए, कंडीशंस के हिसाब से खेलने के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड खेलते रहते हैं, मैच में आउट होते हैं और फिर वो दिमाग में मैच का घूमते रहता है और इधर आके अपना सारा भड़ास निकालते हैं और फिर आउट हो जाता है। इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। मैच में जो हो गया, अभी वो अगला बॉल वैसा गिरने वाला नहीं है। तो नेट में आप लोग क्या करोगे? सिर्फ बॉल देखोगे और राइट रिएक्शंस करोगे। ये हो गया नेट। अभी नेट प्रैक्टिस पे आपको पता चला कि कोई कोच ने आपको बताया कि ये इश्यूज है। फिर आप नेट से बाहर निकल के एक पार्टनर बनाओ, वहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट करो। आप अपने एक पार्टनर को बनाओ, बोलो मुझे सारे बॉल इधर ही डालो और मुझे ये वाला शॉट डेवलप करना है, तब वो एक सर्टन पार्ट इम्प्रूव होगा। इज इट क्लियर सर? मेरा यही मैसेज था आज के लिए। अभी सर बताएंगे, विनायक सर, इसमें कुछ रह गया? प्रैक्टिस में हम लोग जो करते हैं वही मैच में रिप्लिकेट करते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट हम लोग सभी कोच बोलते हैं जैसे नेट में खेल रहा है वैसे मैच में खेलने को दें क्या सेम। इसके लिए डिसिप्लिन नेट में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे सर ने बताया कि आप मुझे बॉल सेंस के लिए मैं अगर बैटिंग कर रहा हूँ तो बॉल सेंस में भी मैं ये देखता कि बॉल के साथ मैं कैसे रहूँ और उसमें सिंगल कैसे रहूँ। अगर क्रैश शॉट और अगर तो क्या होता है कि नेट में फील्डर्स नहीं पता है, हम लोग मैच में नहीं पता नहीं पॉइंट है, कवर है, स्लिप है, ये तो हम लोग मार जाते हैं ये नीचे से गया उधर से गया। होता क्या उसमें कि बॉलर का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और बैट्समैन भी मारने जा रहा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, बैटिंग का कोई मतलब नहीं। इवन बॉल से जब भी आप डेवलप करना है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि मैं बॉल से डेवलप करते टाइम मुझे बॉल के साथ रहना। अगर मैं सीधे तौर पर बॉल बाउंड्री देख रहा हूँ इसके लिए आपका रवैया या आपका अप्रोच वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही अप्रोच आपका फिर मैच में होगा। जैसे सर ने कहा कि आप लास्ट बॉल पे मारते हो फिर वही अप्रोच होता है कि 30-40 रन करने के बाद आप ऊपर मार के आउट होकर अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो हैबिट लगा रहता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि डिसिप्लिन लगाना, वो अपने खुद के माइंड सेट को, खुद के माइंड को या खुद के बॉडी को कि लास्ट राउंड में तो मैं विदाउट गेटिंग आउट मैं कैसे जाऊँ। या इवन इफ यू थिंक दैट कि मैं अगर बॉल सेंस को मुझे और डेवलप करना है और उसमें बॉल सेंस के साथ मुझे रन्स भी निकालना है तो इमेजिनिंग फील्ड लेके आप देखो कि मैं नीचे से कैसे सिंगल डबल लेके खेल सकता हूँ। आने वाला जो बहुत बाउंड्री बॉल है वो कैसे मैं बाउंड्री में मार सकता हूँ विदाउट लूजिंग विकेट। उसमें हो सकता है कि आप आउट भी हो जाओ लेकिन उसके ऊपर
सर ने कहा कि जिधर आप आउट हो रहे हो उधर फिर वो एरिया का ड्रिल्स आपको पार्टनर के साथ करके करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसके लिए परफेक्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जन बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दैट इज टोटली रॉन्ग। आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे उसी में परफेक्ट हो। अगर आप रॉन्ग चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो रॉन्ग चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। तो हर बार जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो तो मेक श्योर करो कि ये राइट है, अदरवाइज आप रॉन्ग चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। एग्जैक्टली। एंड उसके बाद व्हेन यू आर नोइंग दैट कि इधर मेरा गलती हो रहा है, तो आस्क क्वेश्चंस, कोचेस को पकड़ो, कोचेस को बोलो सर मेरा ये है, इसकी मैं कैसे कर सकता हूँ, यू नो गो इनटू इट और खुद का दिमाग लगाओ। डोंट बी ऑन कोचेस शोल्डर, ऑलवेज खुद से सीखो। खुद का लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे वक्त भी ऐसे कोई बड़े कोचेस थे जो आप पर्सनली हम लोग को बताते थे कि भाई ऐसा के लिए ऐसा आने से ऐसे होगा, ऐसा आने से होगा। यस, बहुत क्वालिफाइड कोचेस है, वो बताएंगे, इवेंचुअली उसमें से हल आपको निकालना है। तो सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सेल्फ लर्निंग के लिए आपका खुद से क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्यों आउट हो रहा हूँ, क्यों मैं जल्दी खेल रहा हूँ, क्यों मेरा बैट आगे जा रहा है। तो अगर आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो कोचेस के पास जाओ, उसका आंसर ढूंढो। जब तक आप आंसर नहीं ढूंढते तब तक आपको चैन नहीं मिलना चाहिए। चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, हम लोग सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कम कोचिंग के, कम गाइडेंस के बहुत आगे जाते हैं, और बहुत सारे लड़कों के पास बहुत फैसिलिटीज होती है, वो आगे नहीं जाते। उसका रीज़न क्या है, कौन बताएगा? चलो देखते हैं लोग का। There are so many people in different areas and there are so many people, there are so many things to do. क्या होता है इसमें कि जब आपके पास और आपके पास ऑप्शन रहते हैं तो आप कभी भी अपना 100% एफर्ट किसी चीज़ को नहीं करते। आपको लगता है ये दोबारा भी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स में टेक्निकल प्रैक्टिस एक पार्ट है, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है जब आप फेल होते हो, तब आप कैसे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल साबित करते हो और नेक्स्ट डे कैसे प्रैक्टिस करते हो ना, उसको पूरा का पूरा गेम है। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, चैलेंजेस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी लड़का 500 बॉल 1000 बॉल भी रोज खेले और वो ध्यान से नहीं खेले, अपने कंफर्ट जोन में खेलेगा, तो नेक्स्ट डे कोई गारंटी नहीं है कि 10 रन बनाए। लेकिन अगर आप 100% एफर्ट डाल के 50 बॉल भी खेलोगे, 40 बॉल भी खेलोगे, तो आप कल जाके 200 रन कर सकते हो। अभी सर ने बताया कि एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड मीन्स व्हाट, क्या लगता है आपको? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एटीट्यूड? यस, गुड। गेम की तरफ अप्रोच कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव मीन्स व्हाट, कैसे? चलो, थिंकिंग पॉजिटिव है। एनी एग्जाम्पल? ओके, और समझो आउट हो गए तो क्या दुख आ गया? हाँ, क्या बोलो। तो मतलब हमको उस चीज़ को रिएक्ट करना चाहिए, जिस जैसे हम आउट हो गए, हाँ, तो फिर हमको प्रेशर नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को अच्छे से रिएक्ट करके कल फिर से नेक्स्ट मैच इससे एटीट्यूड का क्या कनेक्शन है? मतलब मुझे रिएक्ट करना है उस चीज़ ठीक है, एनीवन, एनी अदर? अगर से बताओ एटीट्यूड का मतलब क्या है? Approach is any example? Approach, any example? Yes, good. That is good. Everyone is positive. Everyone want to take wickets. Everyone want to, score runs. Everyone want to take catches. How you handle it? Exactly. How you are handling pressure, failure. क्योंकि ये डे इन डे आउट में आपको बहुत से फेलियर्स मिलते हैं। सो बाउंसिंग बैक
how to bouncing back. It's all about the attitude, and it will. इसमें मैं ऐड करूँगा, आप लोग जितने लोगों को देखते हो ना, जिसके भी फैंस हो आप, उनके फैंस क्यों? Like if you follow Sachin Tendulkar or Virat Kohli or anyone else, why you are fan? Why you like them? कौन बताएगा? Because they are doing that thing for long period of time. तो जो लंबा वही खेलेगा जिसके पास बाउंस बैक एबिलिटी, मतलब जो फेलियर से सीख के वापस सक्सेसफुल होगा, वापस फेल होगा फिर सक्सेसफुल होगा, दैट इज कॉल्ड बाउंस बैक एबिलिटी. जितने भी दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, तो कोई भी एक फील्ड में लॉन्ग टर्म तक क्यों सर्वाइव, बिकॉज उनके अंदर क्वालिटी, जब वो फेल होते थे तो डबल मेहनत करते, उनको अपने पे वो लाइक वे टॉकिंग पॉजिटिव अप्रोच. तो जब हम फेल होते हैं ना, उस टाइम हम क्या सोचते हैं और उस टाइम कैसे हम कम बैक करने की कोशिश करते हैं, वो होता है एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड. और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है? तो दूसरे को ऊपर डालो, अरे मेरी तो गलती नहीं थी, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव अप्रोच. तो पॉजिटिव अप्रोच मतलब बाउंस बैक एबिलिटी एंड फाइंडिंग द सोल्यूशन इन ऑल सिचुएशन. जब भी सबसे वर्स्ट होगा उसमें भी आप बेस्ट ढूंढोगे, कि मैं जीरो पे आउट होगा कोई बात नहीं, मैं भी फील्डिंग में कुछ कर दूंगा. तो अपने आप को नीचे नहीं लाना और वापस ऊपर कैसे लेके जाने की जो सोच होती है, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एटीट्यूड. इसी यही पे आना चाहिए था, मुझे यही पे आने वाला था. क्योंकि क्या होता है, बैट्समैन को एक खराब दिन जा सकता है, बॉलर को खराब दिन जा सकता है, लेकिन फील्डर को खराब दिन नहीं जाना चाहिए. आए ध्यान में, तो फील्डर को एक ही दिन ऐसा, साल में एक आध दिन ऐसा हो जाता है वो जो खराब जाता है, जो कैच 2-3 ड्रॉप हो गया. जडेजा को भी गया था, है ना, आईपीएल में 2-3 कैचेस ड्रॉप किए, क्योंकि वो साल में 2 साल में 3 साल में एक आध बार होता है. और वही आपका एटीट्यूड इम्पोर्टेंट है कि मेरा अगर बैटिंग नहीं हुआ है तो मैं मेरे टीम को फील्डिंग से जीता हूँ. अगर मेरा बॉलिंग नहीं हुआ है तो मैं मेरी टीम को फील्डिंग से जीतता हूँ. अगर मैंने एक कैच ड्रॉप कर दिया है तो मैं नेक्स्ट कैच ब्रिलियंट करके मैं मेरे फील्डिंग से मैं टीम को, दैट्स कॉल्ड बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग एबिलिटी. तो वो आपको डेवलप तभी होगी क्योंकि आप उसके ऊपर सोचोगे कि नहीं यार मुझे आना है. क्योंकि आपके लिए कोई नहीं कर सकता, ना सर कर सकते, ना मैं कर सकता, ना आपके मम्मी डैडी कर सकते, वो आपको ही करना है. तो आप तभी कर पाओगे जब भी आप वो एटीट्यूड लेके अंदर जाओगे. एग्जाम्पल है, महाभारत किसने इसमें देखा है, राइट? उसमें एक था, एक क्लब है, नाम सुना है क्लब है, और एक थे अर्जुन. तो अर्जुन को सारी फैसिलिटीज मिली, वो वॉज द बेटर वॉरियर, एक क्लब है, ठीक है. क्यों था उसने, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई कोच नहीं था, बट उसने मान लिया कि ये मेरे कोच है, और उस कोच इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था, उनको विजुलाइज करके सीख गया. सी द ब्रेन में कितना पावर रहा होगा, कितना पावर रहा होगा, कि उसके दिमाग में इतना पावर था कि वो रिजेक्ट हुआ कि मैं आप कोच के पास गया, बोले मैं आपको नहीं सिखा सकता, मैं खाली राजा के लड़कों को सिखाता हूँ, मैं आपको नहीं सिखा सकता. बट ही डिसाइडेड, निगेटिव था ना उसके लिए. अगर कोई दूसरा होता तो गिव अप कर देता, बोला यार तो मेरे को सिखाएंगे तो मैं सीखूंगा कैसे. बट उसने उसको और पॉजिटिव में लिया, उसने अपने एफर्ट्स के लेवल को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि ही क्रिएटेड द हिस्ट्री. दो ही लॉस्ट, लेकिन वो गलत तरीके से उसको हराया गया. बट हमको कहानी पता है क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ ढूंढ रहे हैं. तो ये होता है लर्निंग एबिलिटी, बाउंस बैक, जो भी हम बोल रहे हैं. तो हमेशा ये मेरा जो टॉपिक एक ही है इसके ऊपर, सर और सोनम जी बता रहे हैं, कभी भी कंफर्ट में नहीं रहना चाहिए. हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाओ. अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में रखें, तभी आप कोशिश करोगे आगे बढ़ने. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से हम लोग कोचेस टेक्निक पे काम करते हैं, फलाना सब काम करते हैं, लेकिन आपका माइंड सेट आपको गिरा था, आपका एटीट्यूड आपको आगे लेके जाता है, लंबे समय तक गिरा. और ये सब बड़े प्लेयर के साथ आपने देखा होगा, चंद्रपॉल आना घर रह के बहुत बैटिंग करता है, स्टीव स्मिथ, सहवाग, धोनी, सब अलग अलग तरीके के प्लेयर हैं जिनके अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग स्किल्स लेवल है, लेकिन माइंड सेट इनके सभी के एक जैसे है. तो मुझे मेरे टीम के लिए अच्छा करना है, मुझे कैसे ऊपर आना है, मुझे कैसे टीम को सपोर्ट करना है, मुझे कैसे परफॉर्म करना है, मुझे कैसे टीम को बाहर निकालना है. दैट विल गिव यू अ स्टेप टू गो अहेड.
और वो एटीट्यूड आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट स्किल से इम्पोर्टेंट है, स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका अगर एटीट्यूड नहीं रहेगा और खाली स्किल रहेगा तो वो फ़ायदा नहीं। इसके लिए मैं ये वो टॉपिक क्या है टू नो दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। समझा सकता हूँ। चलो अभी देखो क्या है। हाँ सर चलो खबर तो हो गया ऑलमोस्ट, खाली थोड़ा सा वो जो बैटिंग था लोग दोनों ही बोले काफ़ी कवर किए हो। मैं थोड़ा सा समय आज बैटिंग कर रहे थे, आप लोग यहाँ पे कुछ ड्रिल भी कर रहे थे, मैच भी चल रहा था चारों तरफ। अब जब एज ए बैट्समैन कभी भी कोई भी स्किल, कोई भी जो टेक्निक जो सर बोल रहे थे, कोई भी टेक्निक आप बैटिंग का कर रहे हो और को डिफेंस करो, बैक को डिफेंस करो, फुल शॉट करो, कट करो, कोई भी शॉट, हम जनरली पाँचों चीज़ को देखते हैं। मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। पहला जो है वो है सिलेक्शन ऑफ द बॉल, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो कि सर भी बोल रहे थे बॉल सेंस, तो बॉल सेंस के साथ इसका कुछ है सिलेक्शन ऑफ द बॉल। बॉल सेंस आपका सही नहीं है, आपका बॉल का करेक्ट सिलेक्ट करना वो मुश्किल हो जाता है। दैट मीन्स कौन सी बॉल को कैसे, मतलब वी आर गोइंग टू प्ले फॉरवर्ड और वी आर मूविंग बैक, ये पहला है, पहला क्वेश्चन। तो वो क्या है लेंथ। उसके पहले सर बोले क्या जॉब करना है, बॉलर भी लाइन, बॉलर लाइन देखता है कौन सी लाइन में डालेंगे, हम भी देख लेते हैं वहाँ से जैसे बॉल छूटता है, हमें पता लग गया कि बॉल का लाइन है, ठीक है ना। ये पहला आ गया। देन कम द लेंथ। फिर हम क्या करते हैं, मूव करते हैं आइदर टुवर्ड्स द बॉल और बिहाइंड द बॉल, बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल। ये है। और एक है इसमें जैसे सर बोल रहे थे कौन सी बॉल को छोड़ना है, ये भी उसमें आ जाता है सिलेक्शन ऑफ द बॉल। एंड डू यू नो एक अच्छा फास्ट बॉलर जब डालता है व्हेन ही इज बॉलिंग मोर देन 140 किलोमीटर पर आवर, तो रिएक्शन स्पीड जब मालूम है कितना होता है 0.40 सेकेंड, ठीक है। और आप जाओगे ब्रेटले या कोई बात करके डिलीवरी डालेंगे 160 तो और कम हो जाता है। इसके अंदर आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। रिएक्ट क्या आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मैं आगे चलूँ, लाइन में भी जाना पड़ेगा, छोड़ना भी पड़ेगा, तो कौन सा स्ट्रोक उसको आपको चलना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ के अंदर आ डेवलप किया नेट में ये बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी डेवलपमेंट। वो नेट में आप अलग अलग वेराइटी का बॉलर आपको डालते हैं। नेट में कभी भी एक टाइप का बॉलर नहीं डालते, नेट इज वेरी डिफिकल्ट। नेट में खेलना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि 4 बॉलर या 5 बॉलर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉलर डालते हैं, उसी हिसाब से आपको खेलना पड़ता है। तो बॉल से वहाँ पे आप सही ढंग से आप करोगे, आगे जाओगे, पीछे आओगे, बॉल छोड़ोगे तो बॉल से इजीली आप करोगे। ये है पहला था। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, बॉल सेंस के बाद आपको डिसाइड कर ले, फिर नेक्स्ट क्या आ गया, लिफ्ट। सर बोले बैक लिफ्ट करते हो, है ना, बैक लिफ्ट हो गया। बैक लिफ्ट में जैसे सर थोड़ा सा टेक्निक पहले सर समझाए, हाँ बैक किधर रहना चाहिए, आंखों के ऊपर क्लोज होना चाहिए दोनों आंख, है ना। ये सर कहते बताया हेड बिल्कुल स्टिल रहना चाहिए, ये सब आ जाता है इसमें। देन कम नेक्स्ट वन इज योर फुटवर्क। ये भी डिसाइडिंग फैक्टर है कभी भी कोई भी स्ट्रोक का, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक खेलो या वर्टिकल स्ट्रेट बैक, इसका इंपोर्टेंस बहुत है। फुटवर्क का करेक्ट फुटवर्क, एंड फुटवर्क के साथ आप बॉडी वेट को जो ट्रांसफर करते हो, मैं साइंस में नहीं जाऊँगा, जो बहुत साइंस में तुम लोग के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए वेट ट्रांसफर ये सही ढंग से होना चाहिए। हम सर भी वहाँ पे बता रहे थे शुरुआत में कि जो फोर्स है ये कहाँ से मिलता है, ग्राउंड से। तो बैटिंग में भी जब खड़ा हो जाता है, ये किया मैं जब ये गया फॉरवर्ड खेलने के लिए, अब जब मैं ये जब जा रहा हूँ ना इधर को वेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये ठीक है, मेरे को ब्रेन मेरे को भेज दिया, मैसेज भेज दिया कि वेट ट्रांसफर होगा, और मैं एक्ट करने लग गया, इतना है ब्रांच वगैरह बड़ी सब एक्ट करने लग गया। लेकिन जो फोर्स आया, ये जो ब्रेन है ये फोर्स आया, ये आके यहाँ से टॉप मसल होके हैमस्ट्रिंग होके
ये बिना ट्रांसफर हो जाता है शोल्डर को ऊपर हाथ में आया देन ठीक है तो ये ओनली कंफर्ट टॉप देन बैक टू ऑल्सो पैर मूव करते हो ये बैंड रहता है थोड़ा सा फिर इसको करते हो ना ये क्या व्हाट ये आपका जो फोर्स है तो आप यूटिलाइज कर रहे हो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स को इकट्ठा कर रहे हो फिर वो आपका बैक के ऊपर आ जाता है फिर आप देखिए ये इतना डीप में जाना जरूरी नहीं है लेकिन फुटवर्क में सिंपल है बॉल के लाइन के पास जाओ और फुट पे जब देखते हो पीछे को बात बॉल का लाइन पीछे का पैर पीछे आएगा और फ्रंट फुट में सिंपल है इसमें फुटवर्क एंड करेक्टली आपको वेट ट्रांसफर आपको टाइमली आपको करना पड़ेगा along with the down swing that transfer of weight down swing that kind of down swing I don't what is it along with the आपका weight transfer down swing ये देखो heel landing part अब ये हेड पर हेड आ गया है हेड में वाला इसका काम बहुत ज़्यादा करेक्ट को हेड रिमेन स्टिल नंबर 1 नंबर 2 हेड इज लीडिंग टू द स्कोप हेड लेके जाता है कभी भी ये हेड गया ये देखो नीचे तक बॉडी साथ में जैसे वेट मेरा ट्रांसफर हुआ ये बैक नीचे आना शुरू हुआ ठीक है देन कम था कॉन्टैक्ट फ्रंट फुट पे बैक फुट पे भी ऐसे है आप ये आ रहे हो ये देखो ये पोजीशन में है अगेन विद द डाउन स्विंग ये जो मेरा नी है फ्रंट बैक फुट नी ये क्या हुआ एक्सटेंड किया इसको टू गेट दैट क्या बोल रहा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स ये ये देखो ये और साथ में ये भी आ जाता है पीछे हियर आल्सो हेड रिमेन स्टेडी क्लियर तो ये है फोर्स कैसे आप क्या बोले यूटिलाइज करते हो ड्यूरिंग द प्ले ये क्लियर ये फुटवर्क के है और एक है नेक्स्ट क्या है फुटवर्क के बाद कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज में बिलो द हेड सिंपल है एंड ऑलवेज याद रखो अच्छा बैट्समैन जब आप जितना धीमे खेलोगे उतना बढ़िया है लेकिन बला सर जैसे बोले कि पहला बॉल सपोज आपको कट मिला तो प्ले में कट था तो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ इट बहुत अच्छा खेलते हो आप क्यों छोड़ोगे तब खेलो वो फरी ठीक है और एक है इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फॉलो थ्रू व्हाट इज फॉलो थ्रू हाँ एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द कभी कभी जो अच्छे कोच होते हैं वो फॉलो थ्रू देख के बता देते हैं स्ट्रोक कैसे खेलना है और एक चीज़ है बड़े क्रिकेटर जो है ना वो बोलते हैं बैट का साउंड बैट का जो आवाज़ है तो लगी बैट पे बॉल तो आवाज़ से उनको पता लग जाता है कैसे वो कितना बढ़िया स्ट्रोक ये आना चाहिए ठीक है